हेलो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में हमारे सेल्फ प्रिपरेशन पर। ये वीडियो है उस टॉपिक के बारे में जिसे कहते हैं इरेशनैलिटी। जी हाँ, ये वही इरेशनैलिटी है जो चैप्टर 1 का, मैथ्स के चैप्टर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से आते हैं बोर्ड में अनगिनत क्वेश्चन, और उन अनगिनत क्वेश्चन को अनगिनत बच्चे करते हैं गलत। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं नहीं होता कॉन्सेप्ट इसका क्लियर। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, इससे पहले हम बात करें इरेशनैलिटी के बारे में। चलिए जान लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन जो लिखी हुई है, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब देखिए बच्चे p अपॉन q तो लिख के आते हैं, पर कहीं ना कहीं बच्चे भूल जाते हैं p अपॉन q क्या है। ठीक है, तो जान लेते हैं p अपॉन q में क्या लिखना है। p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, p और q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। जो मतलब इंटीजर होते हैं -1 2 3 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और कैसे इंटीजर्स? p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। अब मैं को प्राइम पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपने अगर को प्राइम नहीं लिखा है अपने प्रूफ में, जैसे √3 का या √5 या √2 का नॉर्मल अगर जनरल प्रूफ आ गया और आपने उसमें को प्राइम नहीं लिखा है, तो आपका जो प्रूफ है कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसलिए जोर दे रहा हूँ को प्राइम्स पर, क्योंकि हम इसी इनकी जो क्वालिटी है को प्राइम होने की, इसी को हम यूज़ करते हैं √2 √3 और √5 ऐसे प्रूफ के लिए। क्योंकि अगर इसमें को प्राइम हमने नहीं लिखा तो हमारा पूरा प्रूफ ही गलत हो जाएगा। और को प्राइम के बाद में सबसे बड़ी चीज़, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब मैं q इज नॉट इक्वल्स टू 0 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर q 0 होगा तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि 0 से डिवीजन का हमें वैल्यू नहीं पता है। 0 डिवीजन एरर वहाँ पे आएगी। अब यहीं पे देखिए सवाल आए लगते हैं कि √3 को हम इरेशनल प्रूफ करेंगे, √5 को, तो अब इरेशनल क्या होता है? ठीक है, अब देखिए the numbers which cannot be expressed in the form of p upon q are called irrational numbers। जी हाँ, वो नंबर जो रेशनल नहीं वो इरेशनल होते हैं। अब ये रेशनल और इरेशनल ये मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर जिसके ऊपर बेस्ड है हमारा ये चैप्टर 1 मैथ्स का। ठीक है, अब इस चैप्टर में अगर हम देखेंगे रियल नंबर्स, तो इसमें सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ होता है, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास 4 से पढ़ते आ रहे होंगे। और इसकी आपको बहुत सारी वर्कशीट्स हमें मिल जाएंगी आपके हमारे चैनल पर। प्रेपरेशन का जो 10th का बैच है, इस पर हमने कई सारी इसकी वर्कशीट और नोट्स शेयर करे हैं, तो उन्हें देखना मत भूलिएगा। ठीक है, और इसके बाद में आते हैं इरेशनैलिटी, जो हम अभी सीख रहे हैं। तो इरेशनैलिटी होती है क्वालिटी ऑफ अ नंबर ऑफ बीइंग इरेशनल। ठीक है, और इसका हमने जो है प्रूफ समझा है, जिसके आपने बहुत बार नोट्स बनाए भी होंगे, पढ़े भी होंगे, प्रूफ भी किया होगा, तो मैं उस टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ। अब हम देखिए किसी भी नंबर को जो है हम इरेशनल, हमारा जैसा क्लास 10 के करिकुलम में डिफाइंड है, हम वो करते हैं उस नंबर की क्वालिटी को रैशनल इक्वल्स इरेशनल करके। क्योंकि रैशनल इज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल, ये हमें बात पता है। तो हम इसलिए जब हम एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आमने सामने रखते हैं, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाता है। तो ये जो मेथड होता है, ये इसे हम नेगेशन मेथड भी कहते हैं। और ये मेथड जो होता है, इसी से हम क्लास 10 में यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं इरेशनैलिटी को। अब चलिए, ये तो बात हो गई इरेशनैलिटी के बारे में। अब देखिए यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इरेशनैलिटी क्या होती है। जो नंबर हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते वो इरेशनल हो जाता है। अब यहाँ पे आता है एक क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन जो है आप इसको दिल से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है बोर्ड में। इस फॉर्म में नहीं आएगा, दूसरे फॉर्म में आएगा। जैसे आप लास्ट ईयर की बोर्ड की कॉपी उठा लें, उसमें आया था 2 + 3√5 या 3 + 2√5 ऐसे नंबर आया था, उसको इरेशनल प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैसे इरेशनल प्रूफ करते हैं? हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं इसे पहले, क्योंकि हम इसमें फर्स्ट स्टेप होता है लेट √2 बी रैशनल। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, √2 या √3 या √5 √7 कुछ भी आए उसको इरेशनल। अब ध्यान रखिएगा, √9 आए इरेशनल प्रूफ करने को, भगवान के नाम पे उसे मत इरेशनल प्रूफ कराना। √9 जो होता है वो 3 होता है। अब अनलेस तुम प्रूफ कराओ कि 3 जो है वो इरेशनल नंबर है, भाई अगर तुम ऐसा करके आते हो तो धन्य है आप प्रभु। लेकिन अगर आप धन्य नहीं है तो प्लीज़ क्वेश्चन पढ़ लेना
क्या पता कभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न पढ़ के एग्ज़ाम बना रहा है, क्वेश्चन पेपर बना रहा है, उसका दिमाग घूम जाए, वो कह दे प्रूव दैट रूट 9 इज इरेशनल। तुम देखो अरे यार रूट 9 जो है ये तो ऑड नंबर है, चलो इसको प्रूव कर देते हैं वैसे ही हम लेके, है ना। तो ऐसे मत करना, ठीक है। ये एक छोटी सी वो थी रिक्वेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम प्रूफ करने वाले हैं रूट 3 को इरेशनल। अब इरेशनल प्रूफ करने से पहले हमें जो है रेशनल ऐड करना होगा, क्योंकि जैसे तुमने पढ़ा हुआ लॉ में एक अपराधी का अपराध सिद्ध होने से पहले तक वो निर्दोष होता है, वैसे ही जब तक हम किसी क्वेश्चन में किसी भी नंबर को इरेशनल नहीं प्रूव कर देते तब तक वो नंबर जो है वो रैशनल ही होता है। इसलिए हम लेट करेंगे कि हमारा जो वो है नंबर रूट 3 वो रैशनल है, और एंड में अपना हमारा जो स्टेटमेंट है उसको हम खुद के स्टेटमेंट को गलत साबित करके इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। अब हमने देखो लिया उसको रेशनल, और अब हमें पता है कि रेशनल जो है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। जैसा आप पीछे देख रहे होंगे पूरा प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ की अलग से वर्कशीट भेज दूंगा, ठीक है। तो इसमें हम इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके हम प्रूफ कर देंगे कि अगर रूट 3 जो है वो रैशनल है तो पी अपॉन क्यू जो है उन तीनों का एटलीस्ट एक प्राइम फैक्टर है जो कि है 3, ठीक है। अब मैंने इसीलिए जोर दिया था कि पी और क्यू जो है वो को प्राइम है, क्योंकि अगर वो को प्राइम नहीं होंगे तो हम यहाँ पे इसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए हमने देखिए यहाँ पे देख लिया है कि कैसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है किसी को अगर सिंपल नंबर आता है। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें 2 + √3, 2 - √3, 7 + √3 कुछ भी आए, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें जो भी रूट है उसको हमें अलग करना है, ठीक है। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा नाजियों ने जैसे ज्यूज को अलग किया था वैसे हमें रूट को अलग करना है, ठीक है। अब जैसे 7 - 2√3 आया तो हम क्या करेंगे, -2√3 है, 7 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, फिर 2√3 में से 2 को नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -√3 इक्वल्स जो भी आए उधर साइड में जो है हमारे पास में 2, 7, P और Q के फॉर्म में आएगा नंबर। अब हम यहाँ पे क्या लिखें कि क्योंकि 2, 7, P और Q जो है ये तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं, क्योंकि हमने P और Q को इंटीजर लिया ही है और 2 और 7 इंटीजर होते हैं, तो इसीलिए जो हमारी RHS साइड बनेगी, राइट हैंड साइड जो होगी RHS, वो हमारी रैशनल होगी। और क्योंकि रैशनल इज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हमारा ये भी प्रूव हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 7 - 2√3 जो है वो इरेशनल है। अब इसके बारे में तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक की जो बच्चे करते हैं। अब देखिए सबसे पहले कॉमन मिस्टेक आती है जब दिया होता है हमारा क्वेश्चन 1/√2। अब √2 को तो तुमने कर लिया है, पर भाई 1/√2 को कैसे करोगे। अब मैं देखा है ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन मैंने देखा वो करते हैं 1/√2 इक्वल्स P/Q, इसीलिए √2 इक्वल्स Q/P। अब देखो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, सिंपल भाषा समझो। हमारा कंडीशन होता है कि P/Q में Q 0 के इक्वल नहीं होगा। अब P 0 के इक्वल नहीं होगा ये तो कहीं किसी ने कहा नहीं है, तो मान लो अगर हमने 0/4 लिखा हुआ है P इक्वल्स टू Q में, तो इसको 1/√2 है, एग्जाम्पल के कह रहा हूँ, वैल्यू ऐसे नहीं होती, पर तुमने उसको √2 किया तो 0/4 जो है वो 4/0 हो जाएगा, वहां पे Q/P 4/0 हो सकता है जो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे प्रूफ मत करना। इसमें हमेशा जो है नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसमें मल्टीप्लाई करके रूट को ऊपर लेके आना, फिर कुछ करना, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। और इसके बाद में एक और कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखा है बच्चे करते हैं, वो कहीं ना कहीं P एंड Q को डिफाइन नहीं करते सही से। वो ये नहीं लिखे वो इंटीजर है, वो ये नहीं लिखे हैं कि वो जो है वो को प्राइम है या Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो जरूर करना। और अपना जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से लिखना, ठीक है। तो इसी के साथ में खत्म होता है हमारा छोटा सा जो टॉपिक था इरेशनैलिटी का। अब देखिए मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और सोल्यूशन है वो आपके चैनल पे आएंगे, और अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को कर दिएगा लाइक, ठीक है। तो तो भाई ये बात हो गई हमारी इरेशनैलिटी के बारे में। इसके साथ में हमारा जो टॉपिक है खत्म होता है, इसके साथ ही खत्म होता है हमारा चैप्टर 1। तो अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे कोर्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने 18 जुलाई से शुरू हो गया है हमारा साइंस का कोर्स, जो कि है सिर्फ 49 का, बहुत सस्ता कोर्स है। और हम शुरू में ऑफर दे रहे हैं, तो जो लोग स्टार्टिंग में कोर्स लेंगे उन्हें मिलेगा सिर्फ 599 का। तो हॉट डील है, जाइए और इसे छोड़िए मत। और हमारे जो मैथ का कोर्स है तो चल ही रहा है 499 में अभी भी है।
और कुछ ही टाइम में 999 का हो जाएगा, तो इसलिए मिस मत करिएगा और जल्दी से जाइए और आप कोर्स लीजिए। आप हमारा टेलीग्राम लिंक जो है, जो हमारे उसमें दिया हुआ है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आपको अगर टेलीग्राम लिंक नहीं है तो आप इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं अपना टेलीग्राम यूजर नेम और हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @अतीब9 हमारे मैनेजर को, और आप उन्हें बताएंगे तो वो भी आपके कोर्स में जो है आपको कर देंगे ज्वाइन। तो इसी के साथ में वीडियो होता है खत्म और आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी और तब तक के लिए गुड बाय।